प्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चित्र वर्णन या चित्र लेखन। दोनों एक ही चीज़ है। चित्र लेखन मतलब चित्र को देखकर हमें लिखना है। इसमें आपको इस प्रकार प्रश्न आता है कि एक चित्र दे दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि आप 5 वाक्य लिखिए या 10 वाक्य लिखिए, है ना। हम कैसे लिखेंगे आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। चित्र को देखकर जो भी भाव या विचार मन में आते हैं उसे उसी रूप में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। जब हम चित्र वर्णन करते हैं तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, मतलब हमें चित्र देखना चाहिए ये कहाँ का है। दूसरा, चित्र वर्णन करते समय सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए। मतलब जो हमारे 5 वाक्य लिखने को बोले हैं, ऐसा नहीं कि पहला वाक्य हमने चित्र से देखा, दूसरा तीसरा कुछ भी लिख दिया। नहीं, हमारे पांचों वाक्य चित्र से संबंधित होना चाहिए, है ना। तीसरी चीज है कि चित्र में जितनी भी चीजें दिख रही हैं या जितनी भी वस्तु आपको दिख रही हैं वो उन सभी का वर्णन होना चाहिए वाक्यों में, ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपका पहला वाक्य आएगा वो चित्र किस चीज का है या कहाँ का है वो आपका पहला वाक्य होना चाहिए। फिर आपके अगले वाक्य में कि चित्र में क्या क्या हो रहा है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। और अंत में आपको अपने व्यक्तिगत भाव लिखने चाहिए, जैसे कि यह दृश्य बहुत ही सुंदर है या ये दृश्य बड़ा मन भावन, जो भी आपको जैसा फील हो रहा है वो आपको अंतिम जो आपका वाक्य होगा वो आपका व्यक्तिगत भाव होना चाहिए, ठीक है बेटा। जैसे जो मैंने अभी आपको चित्र दिखा रही हूँ, ये जो आप देख रहे हैं वो चित्र काहे का है, एक होली का है ना। अब उसमें आपके जो भी मन में जो भी भाव आ रहे हैं कि ये होली का दृश्य है, बच्चे बड़े खुश हैं, वहाँ एक दूसरे को रंग डाल रहे हैं, आपको जैसा भी लिखना है फिर आप लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चित्र लेखन हम कैसे करें। और बच्चे, जब तक हम बार बार लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक चित्र वर्णन अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको चित्र देखकर आपको लिखने का अभ्यास करना है, क्योंकि चित्र वर्णन एक कला है जिसे अभ्यास के माध्यम से ही आप बेहतर बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप बार बार इसका अभ्यास करते रहिए।